स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कॉमन नाउन क्या होता है, उससे पहले वाली वीडियो में हम बताए थे प्रॉपर नाउन क्या होता है, उससे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए थे। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में सामान्यतः बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम स्पेशली, स्पेशली नहीं, ई स्पेशली गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन। यानी कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी ग्रुप का स्पेशल नाम होता है। क्या होता है? किसी ग्रुप का स्पेशल नाम होता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ऐसा ग्रुप जिसको बोलने मात्र से उस ग्रुप का एक अच्छा सा समूह बन जाए, उस ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं क्राउड, यानी कि जब लोगों की भीड़ होती है तो उस लोगों को, भीड़ को स्पेशली एक शब्द दिया जाता है क्राउड, यानी कि लोगों का समूह। ठीक है। जैसे कमिटी हो गया, यानी कि बहुत सारे संस्था जब आपस में मिल जाते हैं, अलग अलग पद के लोग आपस में मिल जाते हैं तो एक कमिटी बन जाता है, ये तो हो गया कमिटी हो गया। जैसे आप देखोगे अलग अलग प्रकार के लकड़ी से बने हुए जितने भी मेज कुर्सी बाकी जितने भी होते हैं सोफ़ा, ये अगर एक साथ कलेक्शन में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं फर्नीचर। आप सामान्यतः क्या समझते हैं कि फर्नीचर मतलब होता है लकड़ी, ऐसा कुछ होता नहीं। लकड़ी के बने हुए उसको बोलते हैं फर्नीचर। अब आगे बढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समझ में आ गया क्या होता है कि किसी ग्रुप का स्पेशल नाम को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि नोट में कलेक्टिव नाउन को सिंपली उसके ग्रुप के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ग्रुप तीन प्रकार का हो सकता है। जैसे कि लिखा है, पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, विविध प्रकार के समूह, यानी कि समूह में अलग अलग प्रकार की वस्तु आ सकती हैं, लोग आ सकते हैं। ठीक है ना, वो एक उसका समूह बन जाता है। एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जो एक ही प्रकार के लोगों, वस्तुओं और स्थान का जब समूह बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, अलग हो जाएगा वो। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, एक ऐसा कलेक्टिव नाउन जो दोनों ही, एक पक्ष का होता है विपक्ष का होता है, मतलब कि एक प्रतिद्वंदी टाइप का होने लगता है और दोनों ही आपस में समूह। जैसे मान के चले कि संसद भवन में आप देख सकते हैं कि पक्ष होता है विपक्ष, वहाँ भी सारे सांसदों का ग्रुप होता है, लेकिन एक पक्ष वाला होता है एक विपक्ष वाला होता है। तो एक वैसा भी समूह होता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार के तीन कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब उसमें से हम पहला पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है इसके बारे में। जैसे आप सुने होंगे मशीनरी, सीनरीज, ये जितने भी होते हैं नाउन, ये सब किस में आते हैं? जनरलाइज कलेक्टिव नाउन में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं, सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जनरलाइज कलेक्टिव नाउन के। अगर बात करें जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में तो लिखा हुआ है अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा ग्रुप जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को मिलकर बना है, मेंबर्स को मिलकर बना है। ऐसा कलेक्शन जो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों को मिलकर बना है, तो उस प्रकार के कलेक्शन को हम बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, याद रहेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो जैसे आप देखोगे सीनरी, क्या देखोगे? सीनरी। अब सीनरी में जब प्राकृतिक दृश्य होता है तो प्राकृतिक दृश्य में केवल आपको हवाएं थोड़ी ना दिखता है, केवल बादल थोड़ी ना दिखता है, आपको केवल पेड़ नहीं दिखता है। यानी कि बादल, पेड़, हवाएं, सूर्य, पक्षियों को एक समूह को जब मिला देते हैं, अलग अलग चीज़ों को जब मिला देते हैं तो एक बनता है सीनरी। और सीनरी हो जाता है कौन सा? तो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन का अंदर किसके अंदर आता है? ये तो आता है ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंदर। अब हम बात करेंगे, जब मशीनरी की बात करेंगे तो मशीनरी हो गया, यंत्र हो गया, ज्वेलरी हो गया, यहाँ पे क्रॉकरी हो गया, बर्तनों का समूह हो गया, अलग अलग प्रकार के बर्तन, यहाँ फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल लिखाए हैं वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। फैक्ट इसके दो ही हैं। लिखा है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और इसके साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, याद रहेगा। अब देखेंगे एस और ई एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, यानी कि इसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है एस या ई एस को जोड़कर।
इसके साथ कभी भी एस और एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बिल्कुल क्या हो जाता है गलत। जैसे कि आप देखते हैं बच्चे कि यहाँ पे सीनरी है तो सीनरीज बना देते हैं, मशीनरी है तो मशीनरीज बना देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, लिखा है कि द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। अभी हम बोले हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, आप वर्ब कैसे आते हैं सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पे मशीनरी लिखे हुए हैं तो कौन सा है, ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया, और कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर, तो कैसा आया हुआ है आर, हो गया गलत, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या हो गया है गलत। आगे देखते हैं द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड। अब देखिए इसने जो मशीनरी है इसको प्लूरल बना दिया IES जोड़कर, गलत हो गया कि नहीं, बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए सेंटेंस से भी क्या है गलत है। अब हम बात करते हैं द मशीनरी इज़ वेरी ओल्ड। मशीनरी क्या है सिंगुलर, तो वर्ब कैसे आई है सिंगुलर, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है सही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बढ़ते हैं इसके दूसरे रूप में, इसका होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव या इसको बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है ना। ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में ये क्या होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही रूल। लिखा है कि अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ मेंबर, ऐसा कलेक्शन जो समान काइंड ऑफ मेंबर से बना हो, यानी कि एक ही प्रकार के मेंबर से मिलकर बना हो, तो उस प्रकार के ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये सामान्यतः प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं, इनके साथ कभी भी हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे पीपल, आप नाम सुने होंगे पब्लिक, आप जानते हैं पब्लिक के बाद आप जानते हैं देखिए लिखे पिजेंट्री, आप सुनेंगे जेंट्री, कैटल, जितने भी नाउन होते हैं ये सब कैसे होते हैं, तो ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के सेम मेंबर से मिलकर बने होते हैं। अब देखेंगे कि जैसे हो गया पीपल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, सभ्य समाज, पिजेंट्री, कृषक समाज। अब देखेंगे इसका फैक्ट क्या होता है, तो फैक्ट और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको फैक्ट बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। लिखा है कि इट इज़ प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, ये होता है प्लूरल, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती हैं। अब देखेंगे इसके साथ एस और एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, जैसे कि हम पीछे अभी बताए हैं जनरलाइजिंग में भी एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन याद रखेंगे जब ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात होगी, जब सेम काइंड ऑफ मेंबर एक चीज़ को मिलकर बना रहे होंगे तो होता है प्लूरल, और उसके साथ कैसे वर्ब आती है प्लूरल वर्ब आती है। जैसे एग्जाम्पल है द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस। लिखा है कि इस गाँव के लोग बहुत मेहनती हैं, इस गांव के कृषक समाज के लोग बहुत क्या है मेहनती हैं। अब लिखा है द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज, इज आया है पिजेंट्री के लिए, किसके लिए, पिजेंट्री के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है तो ऑफ के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, और ऑफ से पहले आने वाला क्या होता है सब्जेक्ट, और जब वर्ब आती है सेंटेंस में तो सेंटेंस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, न कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब जो पिजेंट्री है तो इसके लिए आया है इज, तो पिजेंट्री अभी हम बताएं कि होता है प्लूरल, और वर्ब कैसे लेता है प्लूरल, आया है यहाँ पे क्या इज, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द पिजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। अब देखेंगे ध्यान से, जो वर्ब आई है वो आई है पिजेंट्रीज के लिए। अब पिजेंट्री को भी बोले हैं कि हम IES नहीं लगा सकते या एस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही क्या है प्लूरल है, तो उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए भी सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। देखो अब देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, आने वाला ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, आने वाला ऑफ से पहले सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार जो वर्ब आएगी क्या आएगी प्लूरल, क्योंकि पिजेंट्री का होता है प्लूरल और उसके साथ कैसी वर्ब आएगी प्लूरल, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों ही जो हम बताए हैं फॉर्म में, यानी कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और ये जो बता रहे हैं अभी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम में PQRS क्वेश्चन को अलग करने के लिए, छांटने के लिए और उसको अरेंज करने के लिए, और सीधे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एयरफोर्स के एग्जाम में और नेवी के एग्जाम में, NDA के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है अ कलेक्टिव नाउन दैट मेंबर आर आइदर unanimous or different in opinion that there is no certainty for it is called distributive collective noun।
इसका मतलब क्या होगा, मेरी बात को सुनिएगा। एक ऐसे ग्रुप का समूह, एक ऐसे कमेटी का समूह, एक ऐसे मेंबर का समूह जो सेम तो है, लेकिन उनका जो मत है, जो उनका भाव है, जो सुझाव है, जो बोलने का तरीका है, वो उसमें अलग अलग हो रहा है। अगर देखिए, यानी कि उसमें एक पक्ष भी है, एक विपक्ष भी है। याद है क्या है कि एक इस ऐसा समूह जिसमें एक पक्ष बैठा हो, एक विपक्ष बैठा हो, तो उस प्रकार के समूह को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। याद रहेगा। और उसके बारे में आता है फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल, जैसे ज्यूरी होता है, कमेटी होता है, पार्लियामेंट होता है, इसमें जितने भी लोग बैठते हैं, ये कमेटी होता है। जैसे पार्लियामेंट हो गया, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बैठता है। यानी कोई विधेयक आता है तो इसमें पक्ष भी बात रखता है अपना, विपक्ष भी बात रखता है। तो उसमें जब बात समझा दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि पक्ष भी वोट करता है, विपक्ष भी वोट करता है। अगर वो वोट एकदम सबका मत एक है तो बिल पास होता है, नहीं तो नहीं होता है। अगर मान लो कि सबका मत एक हो गया, तो मान लो कि एकदम जो मत जब एक हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर मत सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, अगर मत सबका अलग अलग हो गया है तो उसको क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाता है। एकदम वैसे ही सीखेंगे आप लोग ध्यान से कि जब क्या हो जाए, जब कलेक्टिव नाउन में जब मेंबर, जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव मेंबर का जो ओपिनियन का हो जाए, सेम हो जाए। मेरी बात सुनेंगे, यदि सभी मेंबर्स का मत एक हो तो वह सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती हैं। अब देखेंगे, जैसे लिखा है कमिटी, द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कि जो कमेटी है इस केस में एक बोल्ड स्टेप ले लिए। अब कमेटी सब मिल के लिए है, इसमें मतलब सबका मत एक है, और सबका मत एक है तो सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ तो है आया हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत। अब जब सबका मत एक होता है तो एक होता है सिंगुलर, इसके साथ कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर। अब देखो यहाँ लिखा है द कमेटी हैज टेकन अ। अब देखिए यहाँ पे द कमेटी जो है ना, इस केस में एक बोल्ड बड़ा स्टेप ले ली है, सबको मिल के लिए होगी, ऐसे थोड़ी अकेले ले लिया होगा। तो सबका मत एक है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज होगा हैज। हैज होता है सिंगुलर, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, सही। लेकिन इसी का अगर उल्टा बात किया जाए तो यदि सभी मेंबर्स का मत या सुझाव अलग अलग हो तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, और उसके साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कि जो कमेटी है इस केस के बारे में कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं उठा रही। इसका मतलब सबका मत क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।